जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। क्यों रे, तुम्हारे घर में माँ बहनी नहीं है क्या? रिस्पेक्ट करो वुमेन्स का, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो। आओ ठाकुर, क्या टोनी कक्कड़ के गानों को सुन सुनकर तुमने खो दिया है अपना आपा? क्या तुम्हें रोज आवारा और नालायक कह के डांट रहे हैं तुम्हारे पापा? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमने जिंदगी में देख रखा है हर तरह का चुतिया? तो दोस्त, तुमने दुनिया का हर कोना नहीं नापा, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा चुतिया भी बड़ा चुतिया, सलोनी आपा। और ये मैं नहीं कह रहा, अली रे अली, ये लड़की खुद बताने वाली। मैंने यूट्यूब चैनल नेम सलोनी आपा। सलोनी आपा क्यों? क्योंकि चुतिया पे से राइम करता है। हाँ, जब नाम रखा था तो यही सोच के रखा था, उस टाइम बहुत कूल लगा था और अभी भी बहुत कूल लगता है। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी चूतिए हैं, जिनको एहसास भी नहीं है कि वो चूतिए हैं। कुछ लोगों को देखकर आपको लगता होगा कि इन्होंने चूतिया बनने का अलग से कोर्स किया है पिताजी के पैसे लगाकर, लेकिन कुछ लोग दिल में जज्बा रख के पैशन फॉलो करके चूतिया बनते हैं। उन्हीं खास लोगों में है सलोनी आपा, जिनके जिंदगी का मकसद ही है चूतिया। पिताजी के लिए बुरा लग रहा है यार, उनको भी ये वीडियो के बाद ही पता चला कि कॉन्डम्स नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। जिंदगी में पैशन फॉलो करके चूतिया बनना एक मानसिक बीमारी है। अभी तक तो सुना था लड़के मुंह में देते हैं, लेकिन आज तो लड़की को मुंह में देते हुए देख भी लिया। जिसका इलाज करने वाला डॉक्टर भी मानसिक रूप से बीमार हो सकता है और ऑफ कोर्स चूतिया का शिकार हो सकता है। हाँ बहन। 2-4 साल के बच्चे तैमूर के गुप्तांगों के ऊपर इस लड़की के कमेंट सुनकर मुझे पड़ोस वाले दादाजी की एक बात याद आ रही है कि जब शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। क्योंकि तैमूर का तो अभी बड़ा हुआ भी नहीं है, मतलब तैमूर अभी बड़ा हुआ भी। हालांकि मैं बॉडी शेमिंग नहीं करता, लेकिन कसम से राखी सावंत के बाद दूसरी ये ऐसी लड़की है जिसको देखने के बाद मुझे उल्टी आ रही है। इसलिए नहीं कि इसकी शक्ल गंदी है, हाँ बहन, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ये अंदर से भी गंदी है। इसकी बातें सुनकर आपको एहसास हो जाएगा। ये मतलब जैसे आजकल स्टेटमेंट्स दे रही है लोड़ा फतेह, सॉरी, जैसे स्टेटमेंट्स दे रही है नोरा, जितना बड़ा तैमूर है उससे ज्यादा बड़ा तो नोरा दीदी का चुतड़ है। अभी अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि नोरा फतेही के जिस बॉडी पार्ट के बारे में ये लड़की बात कर रही है, नोरा फतेही के बॉडी का वो पार्ट इसकी शक्ल से कई गुना ज्यादा अच्छा है। हाँ बहन। कुछ महीने पहले तक मिस्टर फैजू इसका क्रश हुआ करता था, फैजू बेस्ट है वो। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पे इसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, इसने मिस्टर फैजू को ही पेलना शुरू कर दिया। और एक्टिंग, अरे मैया, एक्टिंग में तो अर्जुन कपूर को टक्कर दे रहे हैं। अरे बहन जो इससे अच्छा तो ये रख लेते, ये ज्यादा सूट कर रहा था हमें छापरे। मतलब ये देखने के लिए लोग पैसे देंगे भी। ये वही लड़कियां हैं कि अगर होंडा सिटी में बैठा कोई लड़का हाई कर दे तो अपने बगल में बैठे ऑल्टो वाले बॉयफ्रेंड को ये चुटकियों में छोड़कर निकल लेती हैं। हाँ बहन। ये वही लड़कियां हैं कि थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाए तो पति को ही घर से बाहर निकाल देती हैं। और ये वही लड़कियां हैं जिनके फॉलोअर्स बढ़ जाने के बाद ये अपने आप को टिकटॉकर से कंटेंट क्रिएटर समझने लग जाती हैं। एक तो आजकल की इन्फ्लुएंसर्स, सुबह से लेकर शाम तक चरस की ख्वाहिश, माई लाइफ माई चॉइस, जानकारी के अभाव में रह गई हूं फंसकर, नाम है मेरा स्वरा भास्कर। जब इस लड़की को यह पता चला कि लक्ष्य चौधरी, सम्राट और अदर यूट्यूबर्स ने इसके टॉक्सिक वीडियोस और टॉक्सिक बिहेवियर के लिए इसको पेलना शुरू कर दिया है, तब ये लड़की माँ बाप वाला इमोशनल कार्ड लेकर दुनिया के सामने खड़ी हो गई। मेरे पापा स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे, पैसे वहाँ अच्छे खासे मिलते थे, लेकिन जॉब बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। मम्मी पापा की आस मुझसे थी और यूट्यूब मैंने तभी शुरू किया था जब मेरे को लगा कि भाई इनकम नहीं रुकनी चाहिए। माई फादर हैज नो स्टेबल जॉब, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। मैं 2-4 साल के बच्चे के गुप्तांगों के ऊपर गंदे गंदे कमेंट करके वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी किसी एक्ट्रेस के प्राइवेट पार्ट के ऊपर भद्दे कमेंट कर देती हूँ। माँ बहनों की गालियाँ देना तो मेरी वीडियोस में बहुत ही कॉमन है। ये सबसे मैंने यूट्यूब से पैसे कमाए और उसके बाद अपने पिताजी को पैंट पहनाई। मैडम, मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, जिस दिन तुम्हारे पिताजी को ये पता चलेगा कि तुम ऐसी हरकतें कर करके वीडियोस बनाती हो और फिर उसी पैसे से पिताजी को पैंट पहनाती हो, कसम से तुम्हारे पिताजी पूरी समाज के सामने अपनी वही पैंट खोल लेंगे। क्योंकि एक बार आदमी जब समाज के सामने नंगा हो जाता है तो पैंट पहनने का कोई तुक ही नहीं बनता। अगर मिलियन सब्सक्राइबर हो जाने के बाद कहीं तुम्हारे अंदर स्टार वाली फीलिंग आ रही हो तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर टट्टी को सोने के बर्तन में भी रख दो और उसके ऊपर शहद भी छिड़क दो तो वो टट्टी ही रहती है। अगर तैमूर और नोरा वाले कमेंट किसी लड़के ने किया होता तो बाल विकास और महिला विकास आयोग वाले तंबू और बंबू लेकर सड़क पर निकल आते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की सो कॉल्ड सारी फेमिनिस्ट्स वही माल फूक कर सोई हुई हैं जो माल फूक कर दिल्ली का मुख्यमंत्री लोगों से ये अपील करता है कि कोरोना को हराना नहीं, जिताना है। हमें इस टाइम एकजुट होना है। जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर को देखकर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत में चूतियों की संख्या सिर्फ 10 लाख नहीं हो सकती। अगर इसके 10-20 मिलियन फॉलोअर और बढ़ जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, चुतिया
बुढ़ापा लोगों के सर पे चढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है।